जय हिंद साथियों, एक बार पुनः आपका इस शानदार सेशन में ज़बरदस्त तरीके से स्वागत है। यहाँ पर हम आज एसएससी जीडी के 10 जनवरी के सभी शिफ्ट में जीके जीएस और करंट अफेयर के जो 80 प्रश्न पूछे गए हैं उन सब की डिटेल व्याख्या करेंगे। आगामी जिसका भी एग्जाम है 11, 12 या जब भी है, पूरा शिफ्ट को ध्यान से देखें और उससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना चाहिए इसकी भी हम अंत में चर्चा करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आपको समझ में आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी अवश्य करें। आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। और इसके बाद हम लोग कुछ देर के बाद जो है हिंदी का वीडियो लेकर आएंगे, कुछ देर के बाद जो है रीजनिंग का भी वीडियो लाएंगे। पूरा जो आज का पूछा गया था उसका निचोड़ लेकर आएंगे, जिससे कि आगामी आपका एग्जाम बेहतर हो सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आप लोग अधिक से अधिक इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्न की, और आपको हम बताएंगे किस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर पूछा गया था कि 1983 के क्रिकेट विश्व कप में सबसे अधिक रन किसने बनाया। तो यह जो है श्रीकांत बनाए थे। क्रिकेट विश्व कप सबसे पहले भारत 1983 में ही जीता था। ठीक है, आगे यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर और आगे हम बात करें तो देखिए, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पूछा गया था H2SO4 को किस और नाम से जाना जाता है, अर्थात इसका दूसरा नाम पूछा गया था। तो यह है सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं या आइल विट्रियल भी इसे कहा जाता है। ठीक है, केरल की राजधानी पूछा गया था तो तिरुअनंतपुरम होगा। देखिए राजधानी से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो देश और राज्य दोनों से। श्रीलंका की भी राजधानी पूछी गई थी, तो राजधानी आपके लिए अब हो गया इंपॉर्टेंट। आगे और बात करते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है, तो यह जो है केरल का है। एक शास्त्रीय नृत्य है यह। ठीक है, मोहिनी अट्टम से लास्ट शिफ्ट में जो है डबल प्रश्न पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? मोहिनी अट्टम के जन्मदाता पूछा गया है, तो ये महाराजा कार्तिका तिरुनल 18वीं से 19वीं शताब्दी में करते हैं केरल में। ठीक है, तो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो आप शास्त्रीय नृत्य को भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप जो है लिखते रहिए, आपको रिवीजन करना है। अगला दिया गया वित्तीय आपात किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 360 से संबंधित है। अभी तक हमारे देश में एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। अब इसमें आपात से संबंधित 3 अनुच्छेद है। एक है अनुच्छेद 352 जिसको कहते हैं राष्ट्रीय आपात, एक है अनुच्छेद 356 जिसको कहते हैं राष्ट्रपति शासन। क्लियर है? तो पॉलिटी में अनुच्छेद से जो है प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तारंग मेल नृत्य पूछा गया था, तो यह गोवा का है। ठीक है, तारंग मेल नृत्य कहाँ का है भाई? गोवा का। सूर्य का पर्यायवाची, अच्छा देखिए हिंदी का एक आध क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। भास्कर का पर्यायवाची होता है, ये हिंदी में पूछा गया था, इसका भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। अभी कुछ देर के बाद आपको इसका भी वीडियो मिलेगा। अंधे की लाठी मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, जल का पर्यायवाची भी पूछा गया है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछा गया है, फीमर है। अब सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपीज होता है, जो कि कान में होता है। कान में 3 हड्डी होती है, इनकस, मैलियस, स्टेपीज। ठीक है, दोनों कान में मिला के 6 हड्डी हो जाएगी। चलिए, 3 तलाक कौन से सन में पारित हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में 3 तलाक को गैर कानूनी करार घोषित कर दिया था। ठीक है, रेशम का आविष्कार, ठीक है, ये सिल्क मार्क रोड, अब सिल्क और बेल्ट रोड भी चाइना का है, तो ये जो है 7000 वर्ष पहले चाइना में हुआ था। कच्चा चूना का उपयोग किस मिट्टी में किया जाता है? चिकनी मिट्टी में। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला और प्रश्न देख लीजिए। पूछा गया था राज्य कार्यकारिणी किस अनुच्छेद में है, तो भाग 6 में है, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक। राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है। अर्थात हर शिफ्ट में पॉलिटी से 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, काम के बदले अनाज योजना के बारे में बात किया गया है, तो देश के 200 जो जिलों में लागू हो गया है और यह 100 दिन के काम की गारंटी देता है। ठीक है, इसमें अनाज दिया जाएगा उनको। आगे देखिए, रेटिनाल किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन ए का नाम रेटिनाल है। वित्तीय आपात पूछा गया 360, तो देखिए आपातकाल जो है इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट, पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का युद्ध तो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। 1556 में हुआ था, अकबर और हेमू के मध्य, जिसमें अकबर जीता था। तारमेल लोक नृत्य जो है गोवा का है, ये नृत्य आपका पूछा गया है। सबसे लंबी हड्डी फीमर है, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। अनुच्छेद 48 पूछा गया है, तो ये जो है कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। प्रथम लोकपाल पूछा गया था, तो लोकपाल का गठन 2019 में हुआ था और पिनाकी चंद्र घोष हमारे देश के प्रथम लोकपाल बने थे। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राजस्व नीति किसने शुरू किया था सल्तनत काल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजस्व नीति शुरू किया था।
अनुच्छेद 280 पूछा गया था, किससे संबंधित है? तो यह जो है वित्त आयोग से संबंधित है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ये पूछा गया था। तो ये आपका 1978 में हुआ था। ठीक है, जनता सरकार की पार्टी थी उस समय। ठीक है, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने 1675 में गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी थी। इसलिए की थी क्योंकि वो इस्लाम धर्म को नहीं माने। DRDO के वर्तमान चेयरमैन है, देखिए 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके वर्तमान चेयरमैन है समीर वी कामत। ठीक है, व्हीलर द्वीप पूछा गया कहाँ पर स्थित है? तो यह उड़ीसा में है। यहाँ पर जो है मिसाइल लॉन्चिंग किया जाता है और व्हीलर द्वीप को इसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप 2015 में ही कर दिया गया था। क्लियर है? आगे देख लीजिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब आया था? तो यह 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का आर षणमुखम सेट्टी के द्वारा प्रथम लाया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय सम्मानों पर प्रतिबंध लगाने वाला PM, देखिए एक क्वेश्चन ये थोड़ा सा डाउट में है, बच्चों के द्वारा एग्जैक्ट नहीं बताया गया है। ठीक है, चलिए जैसे डिटेल मिलेगा बता देंगे। एड्स दिवस का थीम पूछा गया था, तो इक्वेलाइज इसका जो है थीम है। 2022 के 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में क्या नाम है? तो सागर माथा नेपाल में कहते हैं और हमारे देश में माउंट एवरेस्ट कहते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट ही है, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया था, अगला प्रश्न आपका, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये देख लीजिए, ये मणिपुर में है। ठीक है, और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ICC वुमेन क्रिकेट मंथ ऑफ द प्लेयर पूछा गया था, तो ये नीडा डार है। ये अगस्त 2022 का पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो है नीडा डार जो कि पाकिस्तान की ऑलराउंडर है। पंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा गया था। तो ये पांडवों की कथा इसमें दिखाई जाती है और ये जो है छत्तीसगढ़ से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद पूछा गया था, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, भाग 3 में। ठीक है, कृष्णा नायर का जो है संबंध किससे है, ये पूछा गया था आपका। तो इनका संबंध कथकली से है। ठीक है, कथकली करते हैं जो कि केरल में होता है। ठीक है, अंबुबाची मेला कहाँ पर लगता है, ये पूछा गया था। तो ये असम में लगता है अंबुबाची मेला। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल पूछा गया था, विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अनुच्छेद 324 पूछा गया था, यह निर्वाचन आयोग से संबंधित है। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला पूछा गया था कि कालबेलिया को किस वर्ष जो है यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया? 2010 में। यह जो है राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला, विराट कोहली को क्रिकेटर ऑफ द ईयर किस वर्ष घोषित किया गया था? तो 2018 में घोषित किया गया था। सोन नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, ये अमरकंटक मध्य प्रदेश में इसका उद्गम स्थल है और ये गंगा की एक सहायक नदी है जो कि दाहिने छोर से आकर मिलती है। पांचवी पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है? पांचवी पंचवर्षीय योजना अनुच्छेद 1974 से लेकर 78 तक थी और ये जो है रोजगार से संबंधित थी, गरीबी हटाओ उन्मूलन से थी और इसी में गरीबी हटाओ नारा भी दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, फुटबॉल में गोल पोस्ट की ऊंचाई जो है 2.44 मीटर होती है, ये पूछा गया था। ठीक है, तो फुटबॉल जो है आपका फीफा इंपॉर्टेंट हो गया है। आगे देख लीजिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह जो है सरोजनी नायडू थी जो कि उत्तर प्रदेश की थी। लाल किला कहाँ पर है? तो दिल्ली में है लाल किला। संवेग की इकाई पूछा गया है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है संवेग की इकाई। चीन की दीवार किसने बनवाई थी? तो किन शी हुआंग ने। सबसे ज़्यादा फूल उत्पादन वाला राज्य कर्नाटक है, लेकिन अगर फूलों की घाटी कहेगा तो आप उत्तराखंड में जाएंगे। फीफा का हेडक्वार्टर पूछा गया था, तो यह जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इंग्लिश के जनक कौन है? तो ये जो है लिंडले मरे हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का पूछा गया था। ठीक है, और केवल इंग्लिश का कहेंगे तो शेक्सपियर। कॉमनवेल्थ गेम 2018 किस शहर में हुआ था? तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नृत्य पूछा गया है, तो निकोबारी नृत्य है। GST किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 101वां संविधान संशोधन था, लेकिन विधेयक कहेंगे तो 122वां। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में GST लागू हुआ। दुनिया में सबसे पहले GST 1954 में फ्रांस में लागू हुआ था। TH विनायक का संबंध किससे है? ये पूछा गया है। TH विनायक का संबंध, हाँ, तो यहाँ TH विनायक का संबंध जो है, इनको बिक्कू विनायक भी कहते हैं, भारतीय तालवादक थे। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा गया है 1961। तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सब में पूछा जा रहा है।
आंध्र प्रदेश का नृत्य पूछा गया है, तो ये जो है कुचिपुड़ी है। तो शास्त्रीय नृत्य आप जो है रट के जाएंगे, और ये पानीपत का युद्ध भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे पूछा गया था कथकली नृत्य कहाँ का है, तो यह केरल का है। 50 के जो है नोट का रंग पूछा गया था, तो आप नोट के रंग को याद कर लीजिएगा, और किस नोट पे कौन क्या क्या छपा है ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो ये जो है रंग जो है हल्का बैगनी है, और संसद भवन इस पर छपा हुआ है, ठीक है। और सुबह के शिफ्ट में जो है 2000 के नोट पर पूछा गया था भारत के किस किले को चीन का दीवार कहा गया है, तो अजयगढ़ कुंभलगढ़ किला जो कि राजस्थान में है, इसी को चीन का दीवार कहा गया है, ठीक है। आगे बात करें, अगला है विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 किसने जीता, तो ये जो है कर्नाटक ने जीता था। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का है। कलिंग युद्ध किस शासक से संबंधित है, तो ये जो है अशोक कलिंग का युद्ध लड़ा था, उसके बाद जो है लाखों लोग मारे गए थे, उससे ये जो है बदल कर जो है बौद्ध धर्म को ये अनुयायी बन गया था। 2000 के नोट पर किसका चित्र होता है, चंद्रयान। सभी नोट को आपको एक बार लोग है ध्यान से पढ़ लेंगे। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन, पहले ऋषभ पंत थे, इनको हटाकर प्रसून जोशी जो कि वर्तमान में 30 नवंबर से उत्तराखंड के क्या है ब्रांड एम्बेसडर है। आपातकाल के समय कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है, तो अनुच्छेद 20 और 21 नहीं निलंबित होता है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं, और अनुसूची जो है 12 अनुसूची हैं, ठीक है। भाग 22 है। INS विक्रांत का उद्घाटन किसने किया, तो नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। काला घोड़ा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये जो है मुंबई में मनाया जाता है। पहली बार जनगणना कब शुरू हुआ था, तो 1872 में हुआ था, लेकिन 1881 से जनगणना क्या हुआ, हर 10 साल पे होने लगा। महाविभाजक काल जनगणना का 1921 को कहा जाता है, क्योंकि इस समय जनगणना जो है कम हो गई थी, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के बाद 1951 में पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन 1872 में जब जनगणना हुई थी उस समय शासन था किसका, मियो का था, ठीक है। और जब 1881 से रेगुलर जनगणना शुरू हुई तो लॉर्ड रिपन उस समय था। बौद्ध धर्म का प्रथम उपदेश कहाँ पर हुआ था, तो ये जो है सारनाथ में हुआ था। COP 27 पूछा गया था, जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है, ठीक है, ये इजिप्ट में हुआ, ठीक है। और हरिहर और बुक्का कौन से साम्राज्य की स्थापना किए थे, तो ये किए थे विजयनगर की, ठीक है। आगे यहाँ पर और बात कर लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी पूछा गया है, तो कोलंबो भी है, और श्री जयवर्धने पूरा कोट भी है, ठीक है। नीली क्रांति से संबंधित प्रश्न आ रहा है, मछली उत्पादन से संबंधित है। बिहार में के मुख्यमंत्री 8वीं बार बने हैं नीतीश कुमार। भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष पूछा गया है, तो यह है PT उषा। पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली मराठा, तो पानीपत का युद्ध भी इम्पॉर्टेंट हो गया। विश्व पर्यावरण दिवस पूछा गया है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। IPL 2022 का विजेता गुजरात टाइटंस है। T20 वर्ल्ड कप कौन जीता, तो आपको मालूम है कि इस बार जो है इंग्लैंड इसको जीता है पाकिस्तान को हराकर। पीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो देखिए शुक्र को कहा जाता है। अभी और भी एग्जाम की हम बात करें तो इस समय एग्जाम और भी है, उसमें पूछा गया था कि सबसे बड़ा दिन कहाँ होता है, तो शुक्र पे होता है। सबसे छोटा दिन कहाँ होता है, तो बृहस्पति पे होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में है, तो आकस्मिक निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में है, मंत्री परिषद से संबंधित है, ठीक है। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया। हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा गया था, भारत का स्थान कौन सा है, तो 136वां स्थान है। अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है, तो संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है। आगे बात करेंगे। अनुच्छेद 75 भी पूछा गया था, तो PM की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति PM की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। झारखंड की जनजाति महोत्सव कहाँ मनाई जाती है, तो रांची के मोरहाबादी मैदान में मनाया जाता है, जो झारखंड के जनजाति का महोत्सव होता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये जो है केरल है। तो शास्त्रीय नृत्य आप रट के जाइएगा, पहले बता रहे हैं। भारत नेपाल सीमा कितनी लंबी है, तो 1751 किलोमीटर लंबी है। नोबडी लाइक्स अ जोकर पुस्तक किसने लिखी है, तो ये टैस हकस्टेप ने लिखी है। पेरियार बांध पूछा गया है किस नदी पर है, तो पेरियार नदी पर है, और यह पड़ता है कहाँ पर भाई, केरल में पड़ता है, ठीक है। और 230 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ज्योतिपुंज पुस्तक किसने लिखी है, नरेंद्र मोदी ने ज्योति पुस्तक लिखी है, और वॉरियर्स भी लिखे हैं, एग्जाम वॉरियर्स भी इनके द्वारा लिखा गया है। अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है, तो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। यूक्रेन के राष्ट्रपति पूछा गया है, इस समय काफ़ी चर्चा में है, तो ये जो है व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। सरहुल पर्व पूछा गया था, कहाँ मनाया जाता है, तो झारखंड में मनाया जाता है। घूमर नृत्य किस राज्य का है, तो ये जो है राजस्थान में घूमर नृत्य होता है, ठीक है।
तो ये जो है आपको जो है हमने 80 प्रश्न जो भी पूछे गए थे, जो भी हमको डिटेल एनालिसिस के द्वारा मिले, हमने आपको बताया। देखिए हो सकता है कि सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट ना हो, कुछ जरूर क्वेश्चन इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन अब देखिए बच्चों के जो बताते हैं उसी के आधार पर यहाँ बताया जाता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन आगे पीछे बता देते हैं, तो हम नहीं कहते हैं कि 100% क्वेश्चन एग्जैक्ट यही है, लेकिन फिर भी 90% तो आपको यही क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, यदि आपको अच्छा लगे ठीक है तो उसको शेयर भी करें अधिक से अधिक लोगों के पास, जो भी ग्रुप है। अब आपके लिए जो है हिंदी का अगला टॉपिक हम लेकर आने वाले हैं, और रीजनिंग का भी टॉपिक लेकर आएंगे कुछ देर में। तो आप लोग रेडी रहें, जिसका भी आगे एग्जाम है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।